नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अब तक शनिदेव 2.5 साल से तुला राशि में बैठे हुए थे और अब वृश्चिक राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं। 30 सालों के बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस गोचर का अन्य राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये सभी जानकारी हमें देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। 30 साल बाद होगा शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश। शनि के राशि परिवर्तन से बदलेगा आपका जीवन। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से राशि अनुसार शनि पारगमन का प्रभाव। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री शनिदेव। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है श्रावण, योग है शूल और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो जाना हमने आज का पंचांग। अब बात शनि प्रभाव की। आज का हमारा खास कार्यक्रम है शनि के राशि परिवर्तन पर। जी हाँ, शनि 30 साल बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसका सभी के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी, शनि के राशि परिवर्तन से किस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, खगोलीय दृष्टि से शनि देव जो है सौरमंडल में सूर्य से 886 मिलियन मील की दूरी पर हैं, जबकि आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनिदेव पूरे सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं, जिसका व्यास 75,000 मील की स्थिति में है। शनि के 9 उपग्रह हैं एवं उसके आसपास धूल कण एवं आकाशीय उल्काओं का मनमोहक तथा रंग बिरंगा प्रकाशमान अंगूठी नुमा घेरा बना हुआ होता है, जो सौरमंडल में उसको सबसे खूबसूरत ग्रह बनाता है। शनि ग्रह पृथ्वी की तुलना में 700 गुना बड़ा ग्रह है। हालांकि उसकी द्रव्यता पृथ्वी की तुलना में 100वें हिस्से की है। ज्योतिष की दृष्टि से यदि देखा जाए, शनि इस वर्ष नवंबर में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रही परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि पाप ग्रही हैं। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए शनि के इस राशि परिवर्तन के पश्चात किसी भी राशि पर इसके प्रभाव 2.5 वर्ष तक देखने को मिलेंगे। यदि आप शनि से भयभीत हैं या आपको लगता है कि आपके जबरदस्त प्रयासों के बाद भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली के अनुसार शनिदेव के निश्चित ही कुछ आपको उपाय करने चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव के कोई ना कोई दोष बन रहे हों। इस वर्ष 2 नवंबर 2014 को रात में लगभग 8:55 पर शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कन्या राशि के जातकों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, एवं तुला राशि के जातकों के लिए 7.5 का अंतिम दौर होगा, जबकि वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दूसरा चरण आरंभ होने जा रहा है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 के प्रारंभ का ये समय होगा, उनकी 7.5 की पहली ढैया शुरू होगी। शनि और सिंह और मेष राशि के जातकों के लिए शनि अनिष्टकारी स्थिति में आ जाएंगे। वृश्चिक में आने के बाद आमतौर पर शनि को पापग्रही कहा जाता है, लेकिन शनि एक न्यायाधीश ग्रह हैं जो आपको आपके पुराने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि आपने पुराने समय में पुण्य कर रखे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि आपके कर्म बुरे हैं तो निश्चित ही आपको इसके बुरे परिणाम मिलते रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव दास हैं, इनका रंग सांवला है एवं लंगड़ा होने के कारण इनकी गति जो है वह धीमी है, इसीलिए इनको शनि कहा जाता है। शनि अर्थात मध्यम गति वाला। इनको सूर्य का पुत्र हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। हालांकि इस ग्रह को सूर्य के विरोधी ग्रहों में भी गिना जाता है, अति शत्रु हैं आपस में पिता पुत्र। शनि का वाहन जो है वह कौवा है
उत्तर कालामृत के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में शनि कुछ विशेष विषयों में कारक भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर कमजोर स्वास्थ्य, जीवन में आ रही बाधाएं, नाना प्रकार के रोग, शत्रुता यानी दुश्मनी, मृत्यु व अन्य जातियों के साथ जो आपके संबंध हैं, उनके साथ जो परिस्थितियां बनती हैं, व्यक्ति की आयु का निर्धारण दीर्घायु होना या अल्पायु होना वह भी शनिदेव के नियंत्रित में होता है। नपुंसकता, वृद्धावस्था, काला रंग, क्रोध, विकलांगता और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है, ये कुछ ऐसे प्रमुख विषय हैं या प्रमुख क्षेत्र कहे जा सकते हैं जो शनिदेव के आधिपत्य में आते हैं। शनि मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा तुला राशि में 20 अंश जो है वह शनिदेव 20 अंश के जब होते हैं तो मेष राशि में 20 अंश के ये नीच हो जाते हैं और तुला राशि में जब 20 अंश पर होते हैं तो ये उच्च के होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। इसको दुख व शोक का कारक भी माना जाता है। 2 नवंबर 2014 की रात शनि महाराज तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेश जो है वृश्चिक राशि में 30 साल बाद होने जा रहा है। शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण हर राशि के जातकों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे आप उनके दुष्प्रभावों से, शनिदेव के क्रूर परिणामों से स्वयं को सुरक्षित करें, बचाएं, इसी से संबंधित जानकारी हम आपको आज उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 8वें स्थान में शनिदेव जो है परिभ्रमण करेंगे यानी गोचर करेंगे। अष्टम शनि जो है वह अनिष्ट का सूचक होता है। आर्थिक तौर पर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। इससे कार्यों के विकास की जो गति है वह प्रभावित होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आगामी 2.5 वर्ष के कालखंड में आपको सूर्य भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। सूर्य यंत्र की उपासना करें और साथ ही साथ सूर्यदेव को जल दें नियमित, तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों पर शनि पारागमन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 7वें स्थान में शनि पारगमन करेगा। जो स्थान गृहस्थ जीवन व सहभागिता का होता है, जीवन साथी का स्थान होता है। इस पारगमन के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ तनाव की स्थिति का अनुभव होगा। संबंध प्रभावित हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में, हिस्सेदारी में कोई कारोबार कर रहे हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद की स्थिति आएगी। इस समय में आपको धैर्य रखना होगा। इस समय राजनीति, पीआर, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े या फिर मास मीडिया के क्षेत्र से जुड़े जातकों को थोड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। आपके लिए इस प्रभाव से, इस ट्रांजिट से बचने का जो दुष्प्रभाव है, उससे बचने का सबसे सरल और सीधा माध्यम यह है कि आप पूरे समय में महादेव की पूजा आराधना करते रहें, महादेव शिव की आराधना करें। इस आने वाले 2.5 वर्ष तक तो निश्चित ही आप किसी भी प्रकार के अनिष्ट फल से बच सकते हैं। ये तो बात रही वृषभ राशि की। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 6ठे स्थान में शनि का पारगमन होगा। इसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने की संभावना होती है। इसके अलावा गुप्त शत्रु आपको पराजित करने, आप पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपको लोन आसानी से मिल सकता है। यदि पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसमें दिक्कत की समस्या, कहीं ना कहीं से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई समस्या, कोई बाधा आ जाए, कोई सरकारी पक्ष से बाधा आ जाए। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों से सहयोग न मिलने की संभावना दिखाई देती है और साथ ही साथ नौकरी में दिक्कत आ सकती है। इस वर्तमान समय में इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शिव यंत्र की पूजा आराधना कर लेना बेहद लाभकारी प्रभाव दे सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों पर शनि पारगमन का प्रभाव क्या है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 5वें स्थान में शनि का यह गोचर होगा यानी पारगमन होगा। लेकिन राहत की बात आपके लिए यह है कि गुरु पारगमन अभी आपके अनुकूल बना हुआ है, जो आपको किसी भी बड़ी दिक्कत से, समस्या से, बाधा से बचाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग, छात्र वर्ग को शनि पारगमन निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा, जिसके कारण अधिक मेहनत के बावजूद आपको कम नंबर्स मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो दंपति संतान की आशा रखते हैं, बच्चे की उम्मीद रखते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको इस समय में ज्योतिषीय सलाह के
अनुसार ही कहीं ना कहीं कोई बड़ा निवेश करना चाहिए। अपनी इच्छा से बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान और धोखा हो सकता है। इस कष्ट से बचने के लिए, शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु की नियमित पूजा आराधना आपको बहुत अच्छी सहायता कर सकती है। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि पर शनि पारगमन का क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से चौथे स्थान में शनिदेव पारगमन कर रहे हैं, जो अशुभता का संकेत आपके लिए बनता है। यह स्थान सुख, हृदय, माता, मातृभूमि, उसके साथ साथ चल अचल संपत्ति से संबंधित है। इसलिए यह पारगमन आपको मानसिक रूप से बेचैन करेगा और इनसे जुड़ी हुई, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई कोई क्षति होने की स्थिति दिखती है। ऐसा लगता है कि भवन, भूमि, वाहन इत्यादि से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसके अलावा आपको उन चीजों का एहसास भी करवाएगा जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। जिन चीजों की कमी आपको लगातार बनी हुई है, उन चीजों का अभाव आपको बार बार अनुभव होता रहेगा। इस कष्ट से बचने के लिए, इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना यह चाहिए कि एक स्फटिक का शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करें और नियमित उन पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध से आप उनका अभिषेक करते रहें तो इस दुष्प्रभाव से, इस कष्ट से आप बच सकते हैं। अब बारी है कन्या राशि की। देख लेते हैं कन्या राशि वालों पर शनि की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कन्या राशि वाले जातक लोगों पर आपकी राशि से तीसरे स्थान में शनिदेव पारगमन करेंगे। जो ट्रांजिट होगा आपके राशि से तीसरे भाव में होगा, जो भाई तथा साहस का, पराक्रम का स्थान होता है। यह स्थान मित्र, साहस, रिश्तेदार का भी सूचक होता है। इस स्थान में शनि के पारगमन के कारण भाई बहन के साथ आपके संबंध जो हैं वह कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। यदि आप नया साहस करना चाहते हैं, कोई नया प्रयास कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कानूनी मामलों में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस समय पर किसी पर भी आप आंख मूंद करके विश्वास ना करें। आपके लिए यह भी कहा जा सकता है कि भाई समान व्यक्ति से धोखा मिलने की स्थिति है, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना यदि आप करेंगे, नियमित पूजा आराधना करेंगे, तो इस कष्ट से, इस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक किस तरह से शनि पारगमन से प्रभावित होंगे और क्या उपाय वो लोग कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से दूसरे स्थान में शनि पारगमन होगा, जो परिवार एवं धन से संबंधित गृह होता है, स्थान होता है। वैसे तो आपके लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, लेकिन यह पारगमन आपकी आर्थिक विकास की दर की गति को कम करेगा और मध्यम करेगा। आपके पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते हुए आपको अपने विनम्रता को बनाए रखना है, अपना संबंध उनके साथ बनाए रखना है। एक आपस में संवाद जरूर रखिए, संवादहीनता की स्थिति मत उत्पन्न होने दीजिए। आपके लिए शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको करना यह चाहिए कि लोहा, कोयले, काली उड़द, काले तिल और उसके साथ साथ सरसों के तेल का दान करना चाहिए शनिवार के दिन। और लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके, जिसे छायादान कहते हैं, छायादान करेंगे तो भी फायदा मिलेगा। और श्रीयंत्र को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा आराधना नियमित करें, आपके लिए शुभ फलकारी होगा। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों पर राशि पारगमन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस राशि में ही शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि में अगले 2.5 वर्ष तक शनिदेव भ्रमण करेंगे, या यूं कहें कि वहां निवास करेंगे। इस समय आपको मानसिक संताप रह सकता है, हमेशा कोई ना कोई चिंता, परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि जन्म के चंद्रमा को कमजोर करेगा। इस समय आप शारीरिक थकावट का भी अनुभव कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का यह दूसरा चरण का काल होगा, तो इस समय में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय यह है कि इस समय में आप शनि से जुड़ी हुई चीजों का दान करें। महादेव, भगवान श्री शिव जी की पूजा आराधना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। शनि 7.5 यंत्र आता है, अगर आप उसको लेकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें और उसकी स्थापना करके नियमित पूजा आराधना करें, तो 7.5 के दुष्प्रभाव से बचने में यह आपको काफी अच्छी सहायता कर सकता है। ये तो आचार्य जी ने हमें बताया वृश्चिक राशि पर प्रभाव। आप देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि पर शनि पारगमन का क्या प्रभाव पड़ेगा।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके खर्च स्थान से शनि परिभ्रमण कर रहे हैं। इस स्थान का संबंध खर्च के अलावा कोर्ट कचहरी, व्यय या फिर कर्ज से, ऋण से, उधार से भी होता है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ हो रहा है, इसलिए शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप 7.5 यंत्र की पूजा आराधना करें तो फायदा मिलेगा। इस स्थान से शनि का गुजरना, वहां से परिभ्रमण करना, गोचर करना, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। इसमें कर्ज, ऋण इत्यादि की स्थिति आती है। इसके अलावा वर्तमान में आपकी राशि का स्वामी गुरु जो है आपकी राशि से 8वें स्थान पर पारगमन कर रहा है, जो आपको पूर्ण रूप से मदद नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर के सारी स्थिति जो है आर्थिक मामलों में ही डामाडोल दिखाई देती है। इस समय धन खर्च में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, यहां तक कि आपको धन उधार लेना पड़ सकता है। आप कर्ज ले लें और सही समय पर उसे वापस ना कर पाएं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो कर्ज लेने से स्वयं को बचाना चाहिए और अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। आपके लिए सबसे आसान और सरल उपाय यह है कि भगवान श्री कृष्ण और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें और उसके साथ साथ शनि की जो वस्तुएं हैं, काली चीजें हैं, इनका दान कर लेना। और 6 महीने में एक बार छाया दान करना, सरसों के तेल का लोहे के पात्र में भर करके उसमें अपना चेहरा, अपना मुख देख करके दान करना, जिसे छाया दान कहते हैं। 6 महीने में एक बार निरंतर 2.5 वर्ष तक आपको करते रहना, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लाभ स्थान में शनि महाराज भ्रमण करेंगे, जिसके कारण आप धन लाभ व आय में कटौती होने की संभावना का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। इसके अलावा दोस्तों के साथ साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद भी बन सकते हैं। इस समय विद्यार्थी वर्ग कुछ आलसी हो सकता है। शनिदेव का पहला प्रभाव होता है व्यक्ति को आलस्य से प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को इस समय में सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्भ हानि की संभावना बनती है। मिसकैरेजेस इस समय में ऐसे प्रभाव से ज्यादा होते हैं। आपके लिए बेहतरीन उपाय यह रहेगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और देवी दुर्गा की उपासना करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो आप इस दुष्प्रभाव से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के क्या उपाय हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 10वें स्थान में शनि पारगमन कर रहे हैं, जो कर्म का स्थान होता है। इस स्थान का संबंध कर्म के अलावा पिता, व्यवसाय, यश एवं मान सम्मान से भी होता है। इस ग्रह में शनि पारगमन के कारण पेशेवर यानी जो भी कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यवसायी हैं, इन जातकों को परेशानी होगी, क्योंकि उनके कार्य की गति धीमी होगी। वह धीमी गति से आगे बढ़ पाएंगे, विकास कर पाएंगे। इस समय नया कारोबार आरंभ करने के संबंध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जो भी आपका काम चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखिए। पिता के साथ किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे, टकराव की स्थिति बढ़ेगी, ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। जो जातक सरकारी कामकाज से जुड़े हैं या अच्छे पदों पर विराजमान हैं, उनको इस समय में यश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट जो है, उसका यश आपको नहीं मिलेगा। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना यह चाहिए कि आप हनुमान जी की सेवा आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना और हनुमान यंत्र को अपने घर में स्थापित करके नियमित पूजा आराधना करने से इस कष्ट से, दुष्प्रभाव से आप स्वयं को बचा सकते हैं। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों पर शनि पारगमन का प्रभाव क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि से 9वें भाव में शनि पारगमन होगा, जो कि भाग्य का स्थान माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इस समय आप अनुभव करेंगे कि आपकी अथक प्रयास और मेहनत के बावजूद भी आपको मनचाहा लाभ और सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि भाग्य ही आपका साथ नहीं दे पा रहा है। इसके कारण आपका मनोबल भी गिर सकता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता रहेगा। ऐसे में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपको केवल पहले किए गए कार्यों का फल ही दे रहे हैं। तो जो आपने पूर्व जन्म में कृत्य किए हैं, पुराने समय में जो आपने कार्य कर रखे हैं, उसका लाभ आपको मिल रहा है। तो उससे आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अपने शुभ कृत्य आपको निरंतर जारी रखने हैं, इस बात का आप विश्वास रखिए। वर्तमान समय में हनुमान जी की और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, शनि यंत्र की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपने हाथों से गौ सेवा करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो लाभ मिलेगा।
तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 6 राशियों के बारे में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे अगली राशियों के बारे में, जिसमें जानेंगे कि किस तरीके से जो शनि का पारगमन हो रहा है उसका प्रभाव इन 6 राशियों पर क्या पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि शनि के इस राशि परिवर्तन के अवसर पर हर किसी को ये उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो शनि ग्रह की शांति के लिए, शनि के दोषों की शांति के लिए ये उपाय बहुत आवश्यक है। इनको हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि इस शनिदेव के इस गोचर का, इस संचरण का दुष्प्रभाव हर राशि के जातकों पर समान रूप से पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय। आपको करना ये चाहिए कि कम से कम 9 शनिवार गरीबों को आप भोजन कराएं। भोजन में शनिदेव के भोज्य सामग्री जो उनको प्रिय है वो आपको देनी चाहिए। शनिदेव को मीठा और नमकीन भोजन, सरसों के तेल में, तिल के तेल में बना हुआ भोजन, चावल और उड़द की दाल का प्रयोग करके बनाया गया भोजन बहुत प्रिय है। ऐसी चीजों का दान आपको करना चाहिए। घर में जो भी कर्मचारी होते हैं, नौकर इत्यादि होते हैं, जैसे ड्राइवर, नौकर, धोबी, इन कर्मचारियों से आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होता है, क्योंकि शनिदेव जो है ये गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरीबों को प्रसन्न रखने से शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। प्रति शनिवार को नियमित रूप से अगर आप व्रत करते हैं, और ऐसा अगर आप 8 शनिवार करते हैं, तो अशुभ शनि की स्थिति में आपको लाभ मिलता है। जिनकी ढैया और 7.5 है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रति शनिवार शनिदेव के लिए विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त देख करके शनि कवच आप धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी आती है, शांति मिलती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। प्रति शनिवार को तिल का प्रयोग करके या तिल के तेल से बनी हुई सामग्री जो है वो आपको स्वयं खानी भी चाहिए, और ये भोज्य सामग्री का दान भी करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम धारण करने से भी शनि दोषों में शांति मिलती है, लेकिन नीलम धारण करने से पूर्व आपको अपने ज्योतिष आचार्य से परामर्श ले लेना चाहिए कि नीलम आपके लिए अनुकूल है कि नहीं, आपको सूट करता है कि नहीं। कुंडली के अनुसार ही आपको धारण करना चाहिए। शनि संबंधी दान या उपहार आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना दोष काटने के लिए, अपने ग्रह का उपाय करने के लिए लोगों को उपहार बांटते हैं। तो अगर आपको जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने इस सोच से, इस विचार से आपको दान दिया है कि शनि के दोष के, उनके जो दोष हैं वो दूर हो जाएं, तो ऐसे उपहार, ऐसे गिफ्ट लेने से आपको बचना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव बुरा प्रभाव नहीं डालते। प्रतिदिन या हर शनिवार इष्ट देवता को काले या नीले रंग के पुष्प आप अवश्य चढ़ाएं। शनैश्चरी अमावस्या या सोमवती अमावस्या में नदी में स्नान करके शनिदेव के निमित्त आप दान करें तो आपको फायदा मिलेगा। पुरुषों के लिए आवश्यकता है कि पर स्त्री, और स्त्रियों के लिए आवश्यकता है कि पर पुरुष का साथ आप तत्काल छोड़ दें, अन्यथा शनि और ज्यादा क्रूर हो सकते हैं आपके लिए, और उसके बहुत बुरे परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। सारे किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य तत्काल ही त्याग देने चाहिए। शनिवार के दिन सुबह और शाम के समय में स्नान करके यथा सामर्थ्य काले वस्त्र धारण करके शनिदेव की प्रतिमा पर मेरे द्वारा बताई जा रही विधि और सामग्री के साथ आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव पर काले तिल या फिर सरसों का तेल चढ़ा करके कुमकुम, अक्षत, काले तिल के अलावा विशेष रूप से काली तुलसी चढ़ाने से शनि की दशा को अनुकूल बनाने में बहुत लाभ मिलता है, बहुत असरदार उपाय माना गया है। शनि की पूजा में काली तुलसी को चढ़ाते समय जो वेदोक्त मंत्र मैं आपको बताता हूं उससे बोलें। अगर आपको इस मंत्र के उच्चारण में कोई कठिनाई आती है तो शनि के जो साधारण मंत्र हैं, सामान्य मंत्र हैं, उन्हें भी उच्चारित किया जा सकता है। तुलसी चढ़ाते समय, काली तुलसी अर्पित करते समय आपको यह मंत्र उच्चारित करना है। ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये, ओम शन्नो ऋभवस्तु न, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप शनिदेव को काली तुलसी अर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा।
मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ओम शंयोरिभिवस्त्रन्तु नः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। दूसरा सामान्य मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः है। शनि की पूजा के बाद इस मंत्र के जाप से भी शनि की दशा में शनिदेव जो हैं वह शुभ फल देते हैं। पूजा और मंत्र जाप के बाद शनि को तेल से बने हुए पकवानों का भोग लगा करके शनिदेव की आरती करनी चाहिए। अंत में कष्टों से रक्षा और सौभाग्य व सुख प्राप्ति की आप कामना और प्रार्थना करें। इन सभी प्रयोगों से को शनिदेव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत आसानी से इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जो भी अशुभ प्रभाव होता है आपकी कुंडली में शनिदेव का, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख है बिच्छू बूटी की जड़ या फिर शमी, जिसे छोकरा की जड़ भी कहते हैं। तो इनकी जड़ों को पुष्य नक्षत्र में आप ले आइए, काले धागे में काले कपड़े में लपेट करके काले धागे के सहायता से पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा में बांधें तो शनि के कुप्रभावों से आप बच सकते हैं। उनके शुभत्व आपको प्राप्त होने लगेंगे, दुष्प्रभावों में कमी आने लगती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय, जिसमें आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। और जो यकीनन जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, अगर आप इनको अमल में लाते हैं तो शनिदेव आप पर निश्चित तौर पर ही प्रसन्न होंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।